यूपीएससी में 425वीं रैंक प्राप्त करने पर ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। खरखौदा के रोहना गांव के रहने वाले नितेश कुमार ने यूपीएससी में 425वां रैंक हासिल कर अपने गांव सहित खरखौदा ब्लॉक जिला सोनीपत एवं हरियाणा का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर नितेश कुमार दहिया हाल फिलहाल मुंबई में रहते हैं, जिसके चलते नितेश कुमार दहिया रविवार को अपने गांव रोहना पहुंचे, जहां गांव में पहुंचने से पहले ही गांव के शिव मंदिर में मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। उसके बाद गांव से एक खुली गाड़ी में बैठाकर नितेश कुमार का गांव की ही वाटिका में फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। नीतीश कुमार ने बताया कि उसने अपनी शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से प्राप्त की, जिसके बाद ग्रेजुएशन में उसने बीडीएस किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एमडीएस किया और उसके बाद पिछले 5 वर्ष से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर एक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस यूपीएससी की परीक्षा को पास करने में 5वीं बार सफलता हासिल हुई है, जिसमें उन्हें 425वां रैंक मिला है। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी ने 18 साल तक इंडियन नेवी में अपनी सेवाएं दी, उसके बाद अभी भी मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं। उनकी माताजी हाउसवाइफ है, जबकि उनके बड़े भाई व भाभी फार्मासिस्ट है, जो कि हरियाणा सरकार में हेल्थ विभाग में काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को संदेश देते हुए बताया कि पहली तो बात मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है और उन्हें 100 की 100% मेहनत करनी है। ये नहीं कि आधा दिन मेहनत कर ली और आधा दिन मौज मस्ती। अगर वो लगातार मेहनत करते हैं तो एक दिन उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पहली बार में सफलता नहीं मिलती है तो आप हार मान ले, बल्कि आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। अपनी सफलता के पीछे बताया पूरे परिवार का हाथ। बहुत कम लोग ऐसे होते जो कभी फेल ना हो और उन्हें सफलता मिली हो। कोई भी सक्सेसफुल आदमी कभी ना कभी फेल जरूर होता है और उसके बाद ही सफलता मिलती है। कभी भी फेलियर या असफलता से डरना नहीं है। असफलता पहली सीढ़ी है सफलता की। आसपास वाले क्या बात कह रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचना है। वही सभी के माता पिता से एक प्रार्थना करते हुए बताया कि अपने बच्चों को कभी भी किसी से कमजोर न समझे। वो चाहे बेटा हो या बेटी, उनको जो स्पॉट चाहिए वो दे, फिर चाहे फील्ड कोई भी हो, और जो आपका बच्चा बनना चाहता वो बनने दे। जो आपका बेटा नाम रोशन कर सकता है, बेटी भी उतना ही नाम रोशन कर सकती है। बस उन्हें आपके प्यार व सहयोग की आवश्यकता है। उन्हें कमजोर न समझे। इस दौरान पूर्व चेयरमैन जोगेंद्र दहिया, द्रोणाचार्य अवॉर्डी ओम प्रकाश सत्यप्रकाश, पूर्व डीएसपी अनूप दहिया, वाइस चेयरमैन सविता, पूर्व वाइस चेयरमैन रोहताश बलवान, सरपंच सुमित्रा, जिला परिषद मंजीत, संजय प्रधान रोहताश, महेंद्र सिंह, अन्य आदि व्यक्ति मौजूद रहे। सर बताइए। मेरा नाम डॉक्टर नितेश कुमार दहिया है। मैंने इस बार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 425 रैंक हासिल किया है। पेशे से मैं एक डेंटिस्ट हूँ। मैंने स्कूली अपनी जो शिक्षा है वो केंद्रीय विद्यालय स्कूल से की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीडीएस किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एमडीएस किया। उसके बाद मैं पिछले 5 साल से एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एक डेंटल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ मुंबई में। इस परीक्षा को पास करने में मुझे 5 अटैम्प्ट लगे और कड़ी मेहनत 5-6 साल की करने के बाद मैंने फाइनली 425 रैंक हासिल की है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं। मेरे पिताजी पहले इंडियन नेवी में 18 साल तक उन्होंने सेवा दी, उसके बाद मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं। मेरी माताजी एक हाउसवाइफ हैं। मेरे बड़े भैया हैं, वो फार्मासिस्ट हैं। मेरी भाभी जी भी फार्मासिस्ट हैं, वो हरियाणा गवर्नमेंट में हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं। और मैं अपने जो गाँव वाले और जो आसपास के जो इलाके के जो नौजवान हैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप
परिश्रम करते रहोगे तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको पहले अटेम्प्ट में अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरे या तीसरे में नहीं मिलेगी। आपका काम है अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट डालना, उसके बाद आपको भगवान के ऊपर छोड़ देना है। और अगर भगवान आपका साथ देगा, अगर आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ होगा तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कितने सालों से आप ये लगातार मेहनत करते हैं? मैं 5 साल से मेहनत कर रहा था इसके लिए, और ये इसलिए मेरा 5th अटेम्प्ट में ये सिलेक्शन हुआ। कौन से गांव के रहने वाले हो आप? मेरा पैतृक गांव रोना है जो खरखोदा के पास है, और उसके बाद क्योंकि मेरे पापा नेवी में थे तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मुंबई से हुई थी। उसके बाद फिर मैं वहीं सेटल हो गया। एक आने वाले बच्चों के लिए कोई संदेश देना चाहते हो? यही संदेश देना चाहूँगा कि मेहनत से कभी पीछे मत हटिए। मेहनत अगर आप सही जगह करोगे, सच्चे मन से करोगे तो आपको कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। मैं बॉम्बे में रहता था। छुट्टियों में हम गांव में आते थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इन गलियों में मैं घूमता था छुट्टियों में मौज मस्ती करते हुए, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरे गांव के सामने और पंचायत के सामने मेरा सम्मान होगा। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, बस ये भगवान की दया है और मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, मेरी दादी जी हैं और बाकी परिवार के लोग हैं, उनका आशीर्वाद था जिसकी वजह से मैं इस मुकाम पर पहुँच पाया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, जैसे कि जोगिंदर अंकल जी ने मेरे से पूछा कि इसके पीछे योगदान किसका है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो मेरी दादी जी हैं। जैसा कि बताया था, मेरे को बचपन में इन्होंने रखा था 2-3 साल के लिए। हमेशा से बहुत मेरा स्नेह रहा है मेरी दादी में, और मेरी दादी का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। तो सबसे पहले तो मेरी दादी, फिर मेरे पिताजी, माताजी और भैया भाभी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अब मैं स्पेशली अपनी पत्नी और मेरे पिताजी, इन दोनों का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि ये दोनों पूरे इस 5 साल के संघर्ष में हर मिनट मेरे साथ थे। मेरी पत्नी का पूरा साथ था मेरा। जब भी मैं दुखी होता था या हताश होता था तो मेरी पत्नी और मेरे पापा ये मेरा हौसला बनाते थे, जिसकी वजह से मैं इतना संघर्ष कर पाया और सक्सेसफुल हो पाया। तो इसके लिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। अब मैं कुछ संदेश देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो बच्चे हैं और जो युवा हैं हमारे गांव के, उनको बोलना चाहूँगा कि कभी भी आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें मेहनत से पीछे मत हटिए। हमें ऐसा लगेगा कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर अपना 100% जितना आप एफर्ट दे सकते हैं उतना एफर्ट अगर आप उसमें देंगे, मेहनत पूरी देंगे, तो एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कभी भी मेहनत, जो आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये काम करना है, चाहे वो खेल है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो कोई और फौज में जाना है, किसी भी चीज़ में आपको, चाहे डांसिंग है, एक्टिंग है, कुछ भी, 100% मेहनत उसमें देनी है। ये नहीं कि आधा टाइम मेहनत कर लिया, आधा टाइम पास कर लिया, ऐसा नहीं। पूरी मेहनत देनी है, एक न एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो पहला संदेश जो बच्चे और यंगस्टर्स हैं उनको ये है कि मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना। अब दूसरा संदेश ये है कि कभी भी फेलियर और असफलता से डरना नहीं है। हम हमेशा ये सोचते हैं, हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हमें डर लगा रहता है, हम फेल हो गए तो क्या होगा, फेल हो गए तो माँ बाप को क्या जवाब देंगे, फेल हो गए तो समाज हमारे बारे में क्या बोलेगा, मजाक उड़ाएगा। इस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने सोच लिया, आपको उसके अंदर अपना पूरा 100% एफर्ट देना है। आसपास वालों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। फेलियर के बिना हार्डली कभी सक्सेस मिलती है। फेलियर, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कभी फेल ना हो और उनको सक्सेस मिलती गई है। आप कितने भी बड़े बड़े धुरंधर जो ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं, या फिर पढ़ाई में कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है, या फिर एक्टर हैं, कोई भी जो सक्सेसफुल आदमी है वो कभी ना कभी फेल ज़रूर होता है। तो आपको फेलियर से डरना नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिए हमेशा। ये तो था नौजवानों के लिए संदेश। अब जो थोड़े बुजुर्ग हैं और पेरेंट्स हैं, तो मतलब जो बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उनको संदेश देना चाहूँगा। सबसे पहला संदेश कि अपने बच्चों को कभी भी कम मत समझिए। कभी ये मत समझिए क्योंकि आप गांव में रहते हैं, आप गरीब घर से हैं, या फिर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपका बेटा बेटी कुछ नहीं कर पाएगा। वो जितनी काबिलियत एक शहर में रहने वाले बच्चे की है, या फिर अमीर खानदान से आने वाले बच्चे की है, उतनी ही प्रतिभा आपके बच्चे में भी है। कभी भी अपने बच्चे को कम नहीं आंकना है। जो वो करना चाहता है उसको पूरा सपोर्ट कीजिए। ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप गांव में रहते हैं, क्योंकि आप गांव में रहते हैं तो आपका बच्चा कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना एक शहर वाला बच्चा कर सकता है उतना ही आपका भी बच्चा कर सकता है। तो आपके बच्चे को पूर्ण सपोर्ट कीजिए, जितना हो सकता है उतना उसको
पुश कीजिए, उसका लालन पोषण कीजिए और उसको जो सपोर्ट चाहिए वो दीजिए। कभी भी अपने आप को और अपने बच्चे को कम नहीं मानना। दूसरा, आपका बच्चा जो करना चाहता है उसको वो करने दीजिए। ये नहीं कि आप चाहते हो कि आपका बच्चा डॉक्टर बने और आप चाहते हो कि आपका बच्चा IAS बने तो आप उसमें उसको ज़बरदस्ती करें। आपका बच्चा जो करना चाहता है उसमें उसका सपोर्ट करना है, ये नहीं कि आप जो चाहते हैं उसमें सपोर्ट करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। स्पेशली पिताजी लोग, ये माताएं तो मान जाती हैं, नहीं पिताजी लोग मानते नहीं हैं, वो जोर ज़बरदस्ती करते हैं बच्चों के साथ। नहीं, या मैं चाहता हूँ फौज में जाओ तो आप फौज में जाओ, ऐसा नहीं। और माताओं का भी उतना ही योगदान है अपने बच्चे के सफलता में। तीसरा ये कि कभी भी बेटे और बेटी में भेदभाव मत कीजिए। आपका बेटा अगर अच्छा कुछ कर सकता है, ऑफिसर बन सकता है, तो बेटी भी उतनी ही बड़ी ऑफिसर बन सकती है। हमारे समाज में ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि हम बेटे के लिए तो बहुत मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं, उसका सारे खर्चे उठाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बेटी के लिए खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। उसको हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी शादी हो और उसको कैसे न कैसे निपटाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जबकि आप देखोगे कि हमारे जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसमें लड़कों से ज़्यादा सक्सेस रेट लड़कियों की है, वो ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आ रही हैं। ये हमारे समाज की गलती है कि हम उस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।